खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद मुस्लिम कार्ड नफरती कार्ड खेलने के बाद जो बंगाल का हाल किया था, उसकी सारी तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश थी कि हम चाहे वहां ना जीते हों, लेकिन हमने ममता बनर्जी को हराया है। लेकिन उपचुनाव में जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, वो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, हम आपको जल्दी से बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट उपचुनाव में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शानदार जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने इस उपचुनाव में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रियंका डाबरेवाल को 58,000 वोटों से शिकस्त दी है। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और ममता को जीत की बधाई दी है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर शानदार जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका को 58,832 वोटों से करारी शिकस्त दी है। ममता बनर्जी के लिए ये वोट प्रतिष्ठा का विषय माना जा रहा था। 21 राउंड के बाद ममता बनर्जी ने 58,379 वोटों से आगे चल रही थी। ममता बनर्जी ने करीब 84,709 वोट प्राप्त किए। भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका को 26,000 वोट मिले, जबकि सीपीएम के कैंडिडेट श्रीजीवी को मात्र 4200 वोट ही हासिल हो सके। इससे पहले बनर्जी भवानीपुर उपचुनाव में रविवार सुबह चौथे चरण के मतदान के बाद 12,435 मतों से आगे चल रही थी। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी भी तृणमूल कांग्रेस मुर्शिदाबाद के समंशराज और जंगीपुरा सीटों में आगे चल रही इन दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना चल रही है। हम आपको बताते रहेंगे कि आगे आने वाली सीटों में क्या मतदान और मतगणना रहती है। लेकिन चौथे चरण की मतगणना के बाद आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर सीटों में टीएमसी की उम्मीदवार बनर्जी 16,369 सीटें उन्हें मिली, जिसमें उनके करीबी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका डोभाल को 4,000 मत भी नहीं मिल पाए, बल्कि माकपा की जीवी बिस्वास को 315 मत मिले और भवानी के कुल 21 चरणों में मतगणना हुई। बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए यह चुनाव जीतना उनकी प्रतिष्ठा पर बन गया था। तो शमशेरगंज की टीएमसी उम्मीदवार अमीरुल इस्लाम 5वें चरण के मतदान के बाद 3768 वोट मिलने पर वो आगे चल रहे हैं और वहीं उन्होंने 19,700 मत अब तक मिल चुके हैं। करीबी प्रतिद्वंदी जुमेद रहमान को 15,000 वोट मिले हैं और जंगीपुरा में टीएमसी प्रत्याशी जाकिर हुसैन को दूसरे चरण के मतदान की अगर बात करें तो 47,515 वोट से वो आगे चल रहे हैं। हुसैन को अब तक 9,213 वोट मिले हैं और करीबी प्रतिद्वंदी भाजपा के सुजीत दास को करीब 5,000 वोट। इन सीटों की मतगणना 30 सितंबर को हो चुकी है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव जीतना उनके लिए इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था और वही सवाल अब 60,000 वोटों की जीत में तब्दील हो गया है। और ये 60,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचे की तरह हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के नाम पर, नफरत के नाम पर, बंगाल के नाम पर, असम के नाम पर तमाम वो रोना रोती रही और हर षड्यंत्र रचती रही, जिसके बाद वो 4 सीटों से बढ़कर 71 सीटों तक पहुंच गई बंगाल के अंदर। क्या क्या भाजपा ने नहीं कराया, दंगे कराए, तमाम वो हरकत की जो कि हर इंसान को नुकसान पहुंचा गई। ममता बनर्जी भी अपनी चुनी हुई सीट पर हार गई, जिसकी सच्चाई आज सामने आ गई है। उन्होंने भाजपा की कैंडिडेट को करीब 60,000 वोटों से हराया है। यही एक करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर लगा है कि शाह चाहे जितना भी गला फाड़ फाड़ कर अपनी तारीफें करते हुए नजर आए, लेकिन जनता
समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की रणनीति अपनाकर ये पूरा माहौल खड़ा करती है और हर बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा कराती है और मुसलमानों को ही निशाना बनाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकती हैं। लेकिन बंगाल में ये दाव उल्टा पड़ गया। उन्होंने हर तरह का दाव पेच किया और वो खुलकर खेली भी, लेकिन उस खेल के खिलाड़ी इस बार दूसरे थे, तो उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। और यहाँ तक कि उनके तमाम नेता, मंत्री, पार्षद, जितने भी लोग बंगाल से मौजूद थे, अब एक एक करके वो टीएमसी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ 300 से ज़्यादा या ये कहें 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो अब माफ़ी मांगकर टीएमसी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा पोस्टर, बैनर लेकर वो सड़कों पर निकलते हैं कि हमसे गलती हो गई, भाजपा ने हमें बहका दिया था और उस बहकावे के चलते हम उस गलत पार्टी में चले गए और उसके बाद भी हमें धोखा मिला, तो हमसे गलती हो गई, हमें अपनी पार्टी टीएमसी में वापस आने दो। और ये तख्ते आए दिन रोड शो की शक्ल में आपको बंगाल की गलियों में दिखाई दे देंगे। लेकिन ये उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए जितना ज़रूरी था, वो भी उसी मशक्क़त के साथ वहाँ पर लड़ी और उपचुनावों की तस्वीर सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में तो छोड़ो, पूरे भारत में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई है। क्योंकि हर बार यही कहना कि मुसलमानों के चलते हिंदू डरा हुआ है कि राजनीति बंगाल में काम नहीं आई, और बंगाल के तमाम वोटर्स ने समझदारी दिखाते हुए एक समझदार नागरिक होने का पैमाना रखा और ये भी बता दिया कि हर बार मोदी सरकार का नारा हर जगह फोटो चिपका देने के बावजूद सच नहीं हो जाता। विकास की बात करना अलग है और विकास के नाम पर जनता का विकास करना दूसरी बात है। क्योंकि तस्वीरों में दिखना तो इन्हें पसंद है, लेकिन उस तस्वीरों के पीछे जनता कितनी परेशान है, यहाँ तक कि वैक्सीन पर भी तस्वीर लगाकर ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन का इतना ज़्यादा फ्री में प्रमोशन कर दिया, लोगों को दे दी, इतनी सुविधाएं दे दी, लेकिन जब ज़मीन पर उतरकर बात आती है तो सिर्फ फोटो चिपकाओ राजनीति दिखाई देती है, जिसका मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी ने इस जीत से दे दिया है। और भाजपा की कैंडिडेट ने भी अपनी हार को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी को बधाई दे दी है। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।